प्यारे साथियों, नमस्कार। साथियों, कैसे हैं भाई? आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार भाई सब लोग लाइव आ जाएंगे क्योंकि सुबह के 6 बज चुके हैं और आपको पता है ये क्लास डेली सुबह 6 बजे रन करती है। हाँ भाई, और ये भी पता होना चाहिए भैया ये क्लास डेली के डेली चलेगी, वो भी 6 बजे। और इसका जो टाइमिंग होगा मात्र 15 से 20 मिनट का ही टाइम होगा। 15 से 20 मिनट में ये क्लास खत्म करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, जो ये क्लास हो रही है इस क्लास में जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण से जो चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं इसमें से एक एक पार्ट को छोटा छोटा करके बनाया गया है ना। जैसा कि हमने पिछली क्लास देखा होगा संयोजन अपक्रिया, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे भैया? बोलोगे इसमें हम पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया, वियोजन या इसी को बोलते हैं क्या मेरे भाई, अपघटन। ध्यान देखना, अपघटन अपक्रिया। एक बार बिल्कुल आप क्या करेंगे, जो भी भाई लाइव नहीं आए हुए हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाएंगे भैया, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करेंगे। हाँ, सभी लोग शेयर करेंगे मेरे भाई। बिल्कुल, आपकी संख्या बिल्कुल कम है, आप एक बार जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाएंगे। चलिए ठीक है, टाइम नहीं गवाएंगे, आए यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहला हेडिंग क्या मिलेगा, अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया का अन्य नाम क्या हो सकता है? तो बोलोगे सर अपघटन अपक्रिया का अन्य नाम, इसका अगर हम अन्य नाम बोल दिया जाए तो यहां बोलोगे सर वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? वियोजन अपक्रिया। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से लिख सकते हैं, या फिर मेरे भाई आप सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे, वहां पे छोटी छोटी बातों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अपघटन अपक्रिया या इसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए सर वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी दो पदार्थ दिखे या एक यौगिक ये है भाई, एक यौगिक ये है, इन दोनों यौगिक अलग अलग हैं। देखो, अगर हम आपसे बोले ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर हमने पिछली क्लास आपसे करवाई तो बोलोगे सर एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है, एक पदार्थ ये एक पदार्थ ये, इन दोनों को मिला के सर एक अकेला पदार्थ बना था, अर्थात एक अकेला प्रोडक्ट बना था, उत्पाद बना था, जबकि ये दो अलग अलग अभिकारक थे। अगर मैं यहीं आपसे बोलूं मेरे भाई इसको उल्टा कर दो, बोलोगे सर ए बी इधर ले लेता हूं और यहां से देखो ए अलग हो जाए बी अलग हो जाए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ था, बोलोगे सर यहाँ पे संयोजन हुआ था। यहाँ पे कौन सी अपक्रिया दिख रही, संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना था, संयोजन का अर्थ क्या था, जुड़ना था। लेकिन यहाँ पे क्या सर, अपघटन। अपघटन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर अपघटन का अर्थ हो जाए टूटना। वहां पे तो था जुड़ना, लेकिन यहाँ पे है क्या मेरे भाई, यहाँ पे है टूटना। तो आप सीधा सीधा बोल पाओगे अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, बोलोगे दो यौगिक हों या दो पदार्थ हों, है ना, अगर जुड़ रहे हैं तो ये यौगिक होगा, है ना। लेकिन भैया यहाँ पे अपघटन में क्या बोलोगे कि एक अकेला पदार्थ क्या हो जाए, दो पदार्थों में या दो से अधिक पदार्थों में यदि टूटता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपघटन अपक्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखो दिया ना मेरे भाई, मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या अधिक सरलतम पदार्थों में क्या हो जाए, टूट जाए। जब कोई भी यौगिक दो सरलतम पदार्थ में टूटे या उससे अधिक सरलतम पदार्थ में टूट जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसी को हम कहते हैं अपघटन अपक्रिया। पहचानने का तरीका क्या होगा, पहचानने का तरीका आपके पास ये होगा, एकदम बड़े आसानी से आप पहचान पाएंगे। अगर हम आपसे बोले मेरे भाई पहचान क्या हो सकती है, तो ध्यान देना, इसकी पहचान एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि भाई साहब इसकी पहचान क्या होगी। तो बोलोगे भैया इसकी पहचान जो है, एक ऐसे तत्व होगा ए बी, एक यौगिक होगा इस तरीके से, एक अभिकारक होगा और ये दो तत्वों में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, दो तत्वों में। या फिर आप इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो बोलोगे सर ये एक तत्व और ऐसा हो सकता है, तो ये इस तरीके से टूटेगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। एक में होगा, दोनों एक में होंगे, दो अलग अलग हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रिया। ध्यान से देखना, जैसे एक रिएक्शन मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, रिएक्शन लिखना मेरे भाई कि कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, देखो क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इक्वेशन। ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिल्कुल जो लोग जानते हैं वो अपना बोल बोल के लिखेंगे भैया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब हम इसमें उष्मा देते हैं तो उष्मा देने के बाद कहते हैं भैया इसमें हम क्या दे दें, उष्मा दे दें। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा देंगे तो होगा इसमें अपघटन। क्या होगा बताना एक बार, तो बोलोगे सर इसमें हो जाएगा अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा देने के बाद
है ना। तो इसमें अपघटन की अभिक्रिया होगी और अपघटन की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, बोलोगे सर CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे और बनता है गैस, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे एक एक के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका नाम क्या है मेरे भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे भैया इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम बोल पाओगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से देखना, इसी को बोलते हैं भैया अनबुझा चूना। अनबुझा चूना, ठीक है। ये क्या भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, एक गैस है, ठीक है। इसका और हम बोल सर कैल्शियम कार्बोनेट को हम और कुछ नाम देते हैं सर, इसको चूना पत्थर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। ध्यान से आप नोट कर सकते हो। इसको क्या नाम दे देंगे भैया, चूना पत्थर नाम दे देंगे। क्लियर ना यहां तक बात आपको, बोलो ये हो जाएगा। ये किस अवस्था में है, लिख सकते हो सर ये ठोस अवस्था में है। ये ठोस में है, ठीक है, ये गैस में है। और ये किस में, चूना पत्थर, तो सर ये भी क्या है, ठोस में है। चूना पत्थर आप देख पा रहे हो, चूना पत्थर के नाम से ही पता चल रहा है ये भी ठोस में है, ठीक है मेरे भाई। इस रिएक्शन को आप ऐसे ही लिख सकते हो कि ये सर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया दिखती है सर, अपघटन अभिक्रिया दिखती है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें बना सर, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से एक बात यहां देखना मेरे भाई, अगर मैं बोलूं भैया ये AB है, ये AB है, और यहां से देखो ये एक A में टूटा है, और यहाँ देखो प्लस ये किस में टूटा है, B में टूटा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि भैया एक अकेला पदार्थ होगा, वो दो पदार्थों में या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। बात समझ पाए होंगे ना, ये चीज क्लियर है आपको। अगर ये मेरे भाई क्लियर है बात, एक बार वीडियो को आप शेयर करेंगे और थम करेंगे कि मुझे बातें समझ में आई, भैया आगे बढ़िए, है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना, इसको देखना और बताना। क्या ये लिखा हुआ समीकरण आपको हमने दे दिया, अब इस लिखे हुए समीकरण में शब्द समीकरण दिया गया है या रिएक्शन हमने लिख दिया है। अब इसको आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से प्रतीक समीकरण लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए। तो पहले मैं थोड़ा सा आपका सपोर्ट करता हूं, करेंगे सहयोग भैया, लिखेंगे। आप लिखिए, पहले इसको बताइए कि जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब पोटेशियम क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देता है। तो अब बताना एक बार मेरे भाई कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर इसका फॉर्मूला हो जाए पोटेशियम क्लोरेट। इसको ध्यान से देखो, पोटेशियम क्लोरेट को क्या लिखते हैं, बोलोगे सर KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, तो लिखोगे KClO3। बात बराबर है ना। किसकी उपस्थिति सर, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड सर इस उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा ना, और एक तो कह रहा उष्मा दे रहे हैं हम, एक क्या कह रहा उष्मा दे रहे हैं, दूसरा किसकी उपस्थिति सर, मैग्नीज ऑक्साइड MnO है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO। अब क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है सर, इसको तो हीट उष्मा दे रहे हैं हम। फिर क्या पोटेशियम क्लोरेट बनता है, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, पोटेशियम का K और क्लोरेट का Cl। पोटेशियम क्लोरेट बनता है और कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे O2 लगा देते हैं। तो ध्यान से देखो ये एक कैसा अभिक्रिया हो जाएगी, बोलोगे सर ये भी ये एक अपघटन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया सर, अपघटन की अभिक्रिया है। क्या ये देख लो एक बार बैलेंस समीकरण है कि नहीं है। तो सर यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3O2 और यहाँ पे 2 KCl 2, यहाँ देखो हो जाएगा, है ना। 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो देखो 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 पोटेशियम तो 2 पोटेशियम भी हो गया, 2 क्लोरीन ये भी हो गया। बात बराबर ना, आप बिल्कुल इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। इस सवाल को करेंगे और बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल को करेंगे और बताएंगे। क्या दिया है, जब फेरस सल्फेट FeSO4 है ना, क्या लिखा, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट को सर तीव्रता के साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ भैया, इसको भी हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, इसको भी हम उष्मा देते हैं, इसको भी हम गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का तो सर फेरिक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है। और क्या मेरे भाई बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो बोलोगे सर SO2,
है ना, SO4 की SO2, सर SO2 बनता है। और क्या बनता है मेरे भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो बोलोगे क्या बन जाएगा भैया, SO3। ध्यान से देखो, क्या यही सब बनता ना कि फेरस सल्फेट, ठीक है सर, गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, देखो ये फेरिक ऑक्साइड। अच्छा एक चीज ध्यान देना, एक होता फेरिक ऑक्साइड, एक होता फेरस ऑक्साइड। अगर आपसे पूछेगा भैया फेरस ऑक्साइड क्या है ना, अगर आपसे कभी पूछे फेरस ऑक्साइड क्या है, तो बोलोगे सर फेरस ऑक्साइड होता है FeSO4, FeSO4, यही से ना फेरस, सर फेरस ऑक्साइड। ये सही है ना भैया, सही नहीं है, ये तो फेरस सल्फेट है। ये क्या है, फेरस सल्फेट है। अगर फेरस ऑक्साइड की मैं बात करूंगा तो बोलोगे सर यहाँ पे लिखूंगा FeO, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं, हाँ भैया होगा। यहाँ पे देखो 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है, इसका 2 यहाँ और इसका 2 यहाँ, ये दोनों कैंसिल आउट होके पुनः यही बन जाता है। तो FeO लिखेंगे आप। बात बराबर समझ पाए होंगे। तो इसको बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, एक बार देखना और बताना मेरे भाई ये बैलेंस है कि नहीं है। सर Fe2 यहाँ पे, यहाँ Fe सिंगल बार, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो 2 Fe और 2 S, तो देखो 2 S का मतलब 2 सल्फर, ठीक है, और यहाँ पे 2 4 में 8 ऑक्सीजन, तो सर 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 2 5 ऑक्सीजन और 5 3 8 ऑक्सीजन आपके ये हो गए। तो बिल्कुल बताओ यहाँ तक चीजें बैलेंस हो गई कि नहीं हुई, कर ले जाओगे मेरे भाई ना, यहां तक क्लियर आप पूरी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया है यहाँ पे कि जब लेड नाइट्रेट को, किसको, लेड नाइट्रेट, बिल्कुल आप बनाएंगे लेड नाइट्रेट को। जब लेड नाइट्रेट, भैया लेड नाइट्रेट कैसे बनाते हैं बताना एक बार, कि जब लेड नाइट्रेट को तीव्रता के साथ गर्म करते हैं तो लेड मोनोऑक्साइड बनता है ना, लेड PbO, पीबी होता है ना, लेड का क्या होता है फॉर्मूला, पीबी के ऊपर कितना प्लस, सर डाई प्लस, ठीक है। लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो क्या लिखोगे सर, लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3, है ना, PbNO2 की NO3, तो बोलोगे सर PbNO3, और ये देखो डाई प्लस इसका यहाँ जाएगा, इसके ऊपर सिंगल माइनस, तो ये PbNO3 का होल ट्वाइस लगा दिए। इसको क्या करते हैं सर, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं। जब इसको उष्मा देते हैं तब लेड मोनोऑक्साइड सर PbO बनता है, PbO, लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, लेड मोनोऑक्साइड PbO, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सर क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, और क्या बनता है सर, ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो बोलोगे भैया O2 बनता है। ध्यान से देखो और बताओ, एक बार देखना और बताना क्या ये चीज सही लिखा गया है। बोलोगे सर लेड नाइट्रेट बिल्कुल सही है ना, लेड मोनोऑक्साइड सर PbO ये भी सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2 सर, डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन गैस सर, ऑक्सीजन जितनी भी गैसें होती हैं सबको 2 परमाणुओं के साथ रखना होता है, आपको पता होगा ना, बताना ध्यान से, ये चीज क्लियर है कि नहीं है। N2O सर NO2 लगा दें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सर गड़बड़ हो गया, NO2 लगाओ, ठीक है, NO2 लगाते हैं, NO2 सही, N2O नहीं NO2, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताना एक बार कैसा है, ठीक है। चले आगे, ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर इतनी बात आप समझ पाए हैं तो बताना एक बार यहाँ पे क्या बैलेंस है ये इक्वेशन। बोलोगे सर यहाँ पे एक पीबी, यहाँ पे एक पीबी, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बार है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन कर दो। जब 2 नाइट्रोजन करेंगे तो ऑक्सीजन 4 और 4 2 6, 6 1 7 ऑक्सीजन, यहाँ अच्छा 2 से गुणा कर दो, तो बोलोगे 2 3 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्या भाई, ध्यान से देखना। तो ये अगर ये 12 ऑक्सीजन हो रहा तो वहां पे क्या करेंगे, बोलोगे सर यहाँ तब 2 लगाना हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 दूना 4 हो रहा है, ये यहाँ पे आप 4 से गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो, 4 से। क्यों किया 4 से गुणा, क्योंकि भैया देखो 2, ये देखो 4 से गुणा करेंगे 4 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन इससे और 2 दूना 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो PbO देख लो, PbO क्या है, कितनी बार सर, 2 बार यहाँ पे है, तो यहाँ भी PB के आगे 2 लगा देंगे तो 2 PbO हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन सिंगल बार है सर, वही से ऑक्सीजन 2 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 2 10 ऑक्सीजन, 10 2 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो 2 3 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं आपसे कलर की बात करूंगा, ये किस कलर का होगा, अगर मैं आपसे कलर की मैं भाई बात करूं तो ये कैसा, बोलोगे सर लेड नाइट्रेट जो होता है वो रंगहीन होता है। लेड नाइट्रेट कैसा हो जाता है भैया, जो लेड नाइट्रेट होता है वो रंगहीन होता है, जबकि भैया ये किस कलर का होता है, PbO, तो इस PbO की मैं बात करूंगा सर, ये किस कलर का होगा, तो पीले कलर का होगा, ये किस कलर का होगा, पीले रंग का हो जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ क्या ये चीज समझ पाए आप, बताना मेरे भाई, यहां तक चीजें क्लियर है ना। जो भी भाई नए जुड़े हुए हैं,
जो हमसे पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जाके पिछली क्लास, बिल्कुल पहली क्लास से करें। अगर आप पहली क्लास से मेरे भाई करेंगे तो वहां से आपको ये जो बैलेंसिंग देख रहे हो, कब +2 आएगा, कब +3 आएगा, कब +4 आएगा, ये मैं बैलेंसिंग करवा के रखा हूँ। और जो पहली क्लास है ना उसमें जैसे कि जो आयंस हैं या उनके जो भी हम बोल सकते संयोजकता है, उस संयोजकता को एक बार आप याद करिए। नहीं याद हो रहा उसको जबरदस्ती याद करिए। जब तक आप याद नहीं कर पाएंगे ना तब तक आप तैयार नहीं कर पाएंगे। एक चीज ध्यान देना, क्लियर ना ये बात। यहाँ पे देखो जो गलित सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखो तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लिख पाएंगे सर NaCl। फिर क्या है सर, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक बेहतरीन समीकरण होगा ये। यहाँ पे कौन सी धारा सर, विद्युत धारा। ये विद्युत ऊष्मा हो रही है, किससे, विद्युत ऊष्मा। और वहां पे सर वैसे लकड़ी जला के या कुछ और बर्नर जला के कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे विद्युत द्वारा किया जा रहा है, तो ये यहाँ भी अपघटन होगा। और ध्यान से देखना कैसे अपघटन हो रहा है मेरे भाई। तो बोलोगे NaCl को जब हम करते हैं तो सोडियम धातु बनता है, तो बोलोगे सर Na एक धातु बन जाएगा और क्या बनेगा, और सर क्लोरीन गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस के लिए सर हम लिखेंगे Cl2। क्या लिखोगे सर, Cl2 लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, है ना, ये चीज क्लियर ना। यही जो सोडियम क्लोराइड सर यही गलित अवस्था में है। ये कैसी धातु है सर, गलित धातु है ना। ये कैसी धातु मेरे भाई, गलित धातु है। एक बार ध्यान से देखना और बताना मेरे भाई, यहां तक क्लियर आपको। अगर मैं यहां से बैलेंस करने की बात आपसे करूं, क्या ये बैलेंस है, देखना एक बार बताना। बोलो कि सोडियम एक बार यहाँ पे, यहाँ भी एक बार सोडियम, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 बार, यहाँ भी क्लोरीन एक बार, तो सर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 क्लोरीन हो गया, 2 सोडियम बढ़ गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए, 2 सोडियम भी हो गया। तो 2 क्लोरीन बराबर 2 सोडियम बराबर। बात यहां तक समझ पाए होंगे, बताना एक बार, यहां तक चीजें क्लियर है मेरे भाई। अच्छा ये चीज क्लियर, थोड़ा सा पीछे एक लाइन और देख लेते हैं। हाँ भैया, इसमें बताओ KCl में, जो KCl है किस कलर का है ये बताओ। तो सर जो पोटेशियम क्लोरेट है ना, इसका, हाँ ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही। इसमें बताओ, ये सवाल बनता है कि सर जो फेरस सल्फेट है ये किस कलर का होगा, बोलोगे सर ये फेरस सल्फेट है, ये हरा रंग का होता है। ये सवाल पूछा गया, मैं दिखाऊंगा आपको, ये हरा रंग का होगा। और ये किस रंग का भैया, धूसर रंग का बोल सकते हैं या सफेद बोल सकते हो। धूसर रंग का है, ये सफेद बोल सकते हैं, सॉरी धूसर, भूरा रंग का बोलेंगे, गलत हो जाएगा। ये किस रंग का, भूरा रंग का। यहाँ पे ये नहीं है, ये किस रंग का मेरे भाई, भूरा रंग का है। ध्यान से देखना और बताना, ये चीज क्लियर है। यहां आ जाओ मेरे भाई, ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, आ जाओ इन इक्वेशन को करते हैं। आप इसको देख के बताएंगे क्या छूट गया, क्या भाई एक को छूट गया भाई, नहीं नहीं सही है। आ जाओ यहाँ पे, इसको बताएंगे आप बिल्कुल आसानी से, ये भी बता पाएंगे मेरे भाई। क्या दिया हुआ है, बोलना एक बार, कि जब गलित एल्युमिनियम को, किसमें, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम से विद्युत धारा, क्या एल्युमिनियम से एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बताना एक बार मुझे। एल्युमिनियम है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड मेरे भाई, हाँ गलत हो गया क्या ये, बोलना एक बार तो। चलो देख लो, अच्छा एल्युमिनियम नहीं होगा भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, गलती है यहाँ पे, ठीक है एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे, ऑक्साइड बढ़ा लेंगे। यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे मेरे भाई, ऑक्साइड बढ़ाएंगे। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड से विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तब एल्युमिनियम धातु और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ध्यान से देख पाओगे, आप लिख पाएंगे मेरे भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या बनता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये लो मेरे भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करवा दो। जब भी हम इसके साथ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बनता है सर, एल्युमिनियम धातु बनती है, तो Al बन जाएगा, और क्या बन जाए, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ध्यान से देखो, ये भी बताओ भैया, ये एक बेहतरीन सवाल हो जाएगा। ये भी गलित अवस्था में और विद्युत अपघटन हो जाता है, ठीक है। इस सवाल को देखो और बताओ। अच्छा इसको बैलेंस अगर आप करना चाहते हो मेरे भाई, तो यहाँ से आप बैलेंस सर 2 से यहाँ कर दें, 2 दूना 4, और ये बैलेंस हो गया, तो 2 3 6 हो जा रहा है, तो यहाँ से भैया 3 से गुणा कर दो, ठीक है, बैलेंस भी हो गया। आ जाओ, जब सिल्वर क्लोराइड को AgCl को, किससे, AgCl को, जब AgCl को भैया प्रकाश में खुला छोड़ दिया, ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, प्रकाश अपक्रिया, माने सनलाइट से,
ना, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को बोल सकते हो कि जब सर AgCl को प्रकाश देते हैं तो ये अपघटित होकर किस में टूटता है, सिल्वर धातु, तो बोलोगे सर Ag में टूटता है, और किस में टूटता है, क्लोरीन गैस में टूटता है, तो बोलोगे सर Cl2 में टूट जाएगा। ध्यान से देखो और मेरे भाई बताओ ये चीज आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। Ag में टूटेगा और किस में टूटेगा, Cl2 में टूटेगा, और ये जो होता है मेरे भैया, ये जो होता है ये पूरी तरीके से सफेद कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ये पूरी तरीके से सफेद कलर का होता है, जबकि ये किस कलर को सर धूसर या श्वेत बोल देते हैं। इसी को कौन सा कलर, धूसर या श्वेत रंग बोल देते हैं। ध्यान से देखना और बताना मेरे भैया, यहां तक चीजें क्लियर है आपको, ये देखो क्लियर है ना। इसी तरीके से एक और मैं बढ़ाता हूं आगे, एक और ऐसे इक्वेशन, सेम एक क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि जब भैया AgBr है ना, AgBr क्या सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में हीट करेंगे भैया तो क्या बनता है। तो यहाँ पे आप बोल पाओगे सर जब AgBr को हम प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ भी बनता है क्या, तो सर Ag अलग हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और Br2 गैस बन जाती है। ठीक है ना। ये भी किस कलर का होगा, बोलोगे सर बिल्कुल वही बात होती है जो वहां पे आपने दिखाया वही होगा। ये किस कलर का, तो बोलोगे सर ये सफेद कलर का है, सफेद कलर का है। और इसके बाद ये किस कलर का भैया, धूसर या श्वेत कलर का है। ये किस कलर का, धूसर या श्वेत कलर का हो जाएगा, धूसर या श्वेत रंग का हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे आप। अच्छा एक और रिएक्शन मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा गया है कि जब भैया जल को क्या करते हैं, बोलोगे सर जल को विद्युत धारा देते हैं, विद्युत से या विद्युत उष्मा करते हैं। जब इसमें विद्युत उष्मा करते हैं तो सर ये H2 प्लस O2 में टूटता है। किस में टूटता है, H2 प्लस O2 में टूटता है। बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहो तो यहाँ से 2 गुणा कर दो तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो 4 कर दो, और इसको ऑक्सीजन को 4 करने के लिए ना भैया, ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन सही है। ध्यान से देखो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई ना। इस तरीके से आपका जो 8 से 9 रिएक्शन हमने लिखा ये किसके हो गए, अपघटन अपक्रिया। ये किसके हो गए, अपघटन अपक्रिया। तो ये जो क्लास होगी डेली भैया 15 मिनट से 20 मिनट की होगी, और कितने बजे होगी, बोलोगे सर एकदम सुबह 6 बजे होगी। सुबह कितने बजे मेरे भाई, 6 बजे होगी। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे अपने मित्रों तक, और डेली के डेली 6 बजे सुबह क्लास आप बने रहेंगे। अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी किस होगी सर, ये उसके बाद हम विस्थापन पढ़ लेंगे, उसके बाद द्विविस्थापन पढ़ लेंगे। तो सभी भाइयों को धन्यवाद, यहीं तक क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलते हैं।